बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक अहम केस आपसे डिस्कस करते हैं। वो क्या है कि ये एक काफ है, काऊ काफ। इसको क्या है, एक मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटी है। डिफॉर्मिटी कौन सी है, उसको डिजीज़ का क्या नाम है? इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फ्लेक्सर टेंडन डेविएशन। टेंडन्स का क्या काम होता है? टेंडन जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं मसल्स एंड बोन को कनेक्ट करते हैं, इनका ये रोल होता है। इधर इनके पोस्टीरियर साइड पे टेंडन होता है, ये होता है सुपरफिशियल फ्लेक्सर टेंडन। इसको क्या हो जाता है कि ये जो सुपरफिशियल फ्लेक्सर टेंडन होता है वो टाइट हो जाता है या शार्टन हो जाता है। तो इधर ये जो कार्पल जॉइंट है जिसको हम कहते हैं नी जॉइंट, इस नी जॉइंट में जो है ये डेविएशन हो जाता है, डेविएटेड एंटीरियर साइड पे चला जाता है, क्योंकि वो जो टेंडन्स होते हैं वो सपोर्ट देते हैं। और दो किस्म के टेंडन होते हैं, एक्सटेंसर और फ्लेक्सर। जब एक्सटेंसर टेंडन होते हैं उसका क्या काम है कि आगे चलाना, और फ्लेक्सर का क्या है कि उनको मूवमेंट करना और पीछे मोड़ना और उसको चलाना। तो क्या हो जाता है कि अभी इसमें प्रॉब्लम हो गया है, इसका जो सुपरफिशियल फ्लेक्सर टेंडन है उसकी शार्टनिंग हो गई है, तो इसलिए ये इधर रुक गया है। ये कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है, इस न्यू बॉर्न एनिमल में देखा जाता है। काफ में ज़्यादातर कैटल काफ में इसमें क्या होता है कि ये जब पैदा होता है जानवर, उसी टाइम या अंदर प्रेगनेंसी के दौरान ये हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं यूनिलेटरल। 4 फीट जो है आल हाइंड लिम्ब फोर लिम्ब के, ये बिल्कुल नॉर्मल हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में है, लेकिन डेविएशन है तो ये राइट लिम्ब में है, ये कोर्स में है, ये भी आप देख सकते हैं। उनको किस तरीके से हम डायग्नोसिस करेंगे, तो उनको कहते कंडीशन एक लेग में क्या होता है, एक्सेसिवली स्ट्रेट हो जाता है, पीछे मुड़ जाता है। यूजुअली या तो फिटलॉक में होता है या कार्पल जॉइंट में होता है या कोरोनरी बेंड पे हो जाता है। कोरोनरी बेंड में ये है ये कार्पल जॉइंट, ये है फिटलॉक और कोरोनरी बेंड। 3 जो जॉइंट्स होते हैं इसमें ये डेविएशन हो जाता है, कभी यूनिलेटरल होता है, कभी बायलेटरल होता है, दोनों टांगों में हो जाता है। तो ये इस जानवर को, कीमती जानवर को, ये चलने में फिरने में बड़ी तकलीफ़ होती है। तो इसको क्या कहते हैं, मोस्ट कॉमन जो है ये एट बाय बर्थ होती है ये प्रॉब्लम। तो इसका जो एज क्या होती है, कौन से एनिमल में हो सकता है, किसी भी एनिमल को किसी भी टाइम ये तकलीफ़ हो सकती है। उसको एहतियात क्या करना है कि ये जो है फ्लेक्सर टेंडन्स हैं फ्रंट और हाइंड लिम्ब में, ये मोस्टली जो टेंडन्स हैं ये अफेक्ट करते हैं। तो ये पहले भी नहीं बताया था कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। मेडिकल ट्रीटमेंट एनाल्जेसिक से दुरुस्त नहीं होगा, इनकी होगी सर्जरी। सर्जरी में ये जो पोस्टीरियर जो सुपरफिशियल जो टेंडन्स हैं उनको शार्ट हो गए हैं और वो स्ट्रेट हो गए हैं और वो टाइट हो गए हैं, उनको लूज़ करना है, ओपन करके उनको डायसेक्ट करना है, डिस्कनेक्ट करना है, काटना है। तो ये क्या होगा कि ये जो फुट है ये डिफॉर्मिटी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। ये अंडर जनरल एनेस्थीसिया होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उनको साफ़ करके सूचर लगा के उनको प्लास्टर लगाते हैं, या दूसरा होता है फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास को इसको स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइजेशन से ये फ़ायदा होगा कि इसकी मूवमेंट नहीं होगी, तो टेंडन जो होगा वो जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है इधर वो कट जाएगा और एनिमल की डिफॉर्मिटी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको कहते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्टेड टेंडन प्रॉब्लम इन काऊ काफ, कैटल काफ में ज़्यादातर होता है।
तो टेंडन का क्या होता है कि एक अहम जुज़ होता है, कनेक्ट करते हैं मसल्स को और बोन को। जब ये शॉर्टन हो जाते हैं तो बोन को स्ट्रेच करते हैं, और उसके स्ट्रेच करने से इसका ये तकलीफ़ बढ़ जाती है। जैसे ही बड़ा होगा तो उनको तकलीफ़ होगी, इसलिए बेहतर है कि इसको आफ्टर डिलीवरी ये अपीयर तकलीफ़ होती है तो उनकी सर्जरी करते हैं हम। ये सर्जरी इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ये सर्जरी इजी हो सकती है। जनरल एनेस्थीसिया भी होगी और लोकल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया में कॉमनली यूज़ होता है ज़ाइलाज़िन, जो एनाल्जेसिक है, और इसके साथ है एनेस्थेटिक जो है वो केटामीन हाइड्रोक्लोराइड देते हैं। केटामीन हाइड्रोक्लोराइड और ज़ाइलाज़िन IM उसको कॉम्बिनेशन में या IV एयरवेन में, जुगुलर वेन में लगाते हैं। फिर लोकली जो है 2% लिग्नोकेन लगाते हैं जब हम ये टेंडन्स को काटते हैं। डीप जो सुपरफिशियल फ्लेक्सर टेंडन जो होता है उनको इसके पोस्टीरियर, एंटीरियर साइड पे नहीं होता है, पोस्टीरियर साइड पे होता है, उनको जो सपोर्ट करता है, इसको सप्लाई करता है। फिर इनकी एक्सटेंशन जो होती है वो जाके अंदर कोरोनरी बैंड में, फुट में अंदर चली जाती है, जिसको हम कहते हैं डीप डिजिटल फ्लेक्सर टेंडन। जो पाँव को मोड़ना होता है, आगे चलना होता है, तो उसमें भी इफ़ेक्ट होता है, वो उसमें भी डेविएशन है। लेकिन इस कंडीशन में इस काफ को ये है जो कॉन्ट्रैक्टेड फ्लेक्सर टेंडन, जो सुपरफिशियल टेंडन जो होता है उसमें ये डिफॉर्मिटी हो गई है। तो मैं हूँ डॉक्टर तन्नू। आज का ये जो लेक्चर है वो है लार्ज एनिमल सर्जरी का। ये केस स्टडी आपको दिखाया है, हमने उनकी पहले सर्जरी की थी, एक्सरे निकलवाया था और रेडियोग्राफ से ये इमेज देखा। उसके बाद हमने उनको एनेस्थीसिया दे के सर्जरी की थी, और फॉलोअप के लिए हम आपको दूसरा जो स्लाइड में या दूसरे जो प्रेजेंटेशन में उनको आपको ये इनका प्रॉब्लम दिखाएंगे। तो ये है प्रॉब्लम किस में होता है, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम इन लार्ज एनिमल्स में। ये रूमिनेंट सर्जरी में आज लेक्चर नंबर 1 है जो हम थ्योरी लेक्चर में देते हैं, और प्रैक्टिकली आपको ये जो एनिमल क्लिनिक में आते हैं तो उनको दिखाएंगे। अगर आज की जो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल।